कॉलेज जैसे हमारा कॉलेज है वो नैक मान्यता प्राप्त है, तो मुझे लगता है कि इस शेखावाटी बेल्ट में कहीं पर भी और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं पर नैक मान्यता प्राप्त कोई नहीं है। तो ये मानक कहाँ तक असर डालते हैं देखो, सर? कॉलेज चूज करे तो सबसे पहले बच्चे को नेक की ग्रेडिंग देखनी चाहिए। हाँ। कि कॉलेज नेक एक्रीडिटेड है कि नहीं है। सर, ब्रांच सिलेक्शन वास्तव में क्या एक गंभीर मुद्दा है? बहुत गंभीर मुद्दा है। तो सर इस पे कैसे? ये जितना गंभीर मुद्दा इंजीनियरिंग चुनना है उससे भी डबल गंभीर मुद्दा ब्रांच चुनना है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग इतना भागते हैं कि उस एक फील्ड को तो बहुत ज्यादा पकड़ लेते हैं, दूसरे फील्ड को बिल्कुल भी छोड़ देते हैं। इतनी वैकेंसी आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं वो सेट हो जाएगा। नमस्कार साथियों, आईआईटी जेई का रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद बीटेक के स्टेट्स में एनरोलमेंट शुरू हो चुके हैं, यानी कॉलेज में बच्चे लगातार जा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो ब्रांच को सही तरीके से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, यानी कि ब्रांच चूज करने में वो अभी भी डायलेमा में है। क्योंकि ब्रांच के पास कई बार स्पेशलाइजेशन भी होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, इस टाइप से, या फिर कोर कंप्यूटर साइंस, इवन आईटी, ऐसे स्पेशलाइजेशन रहते हैं। मैकेनिकल में भी इवन अब प्रोडक्शन आ चुका है, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट करके एक ब्रांच नई और आ गई है। सिविल में तो अभी इसका कुछ देखने को नहीं मिला, मगर अलग अलग ब्रांच के अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। इवन ईसी में भी 3 से 4 स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं टोटल स्पेशलाइजेशन और ब्रांचेस की बात करूं तो लगभग 60 से ज़्यादा ब्रांचेस बैठती हैं और बच्चा इनको लेते समय बहुत कंफ्यूज हो जाता है, जिसका बाद में ये आउटपुट देखने को मिलता है कि सेकेंड ईयर के बाद या तो बच्चा अपनी ड्रॉप आउट कर लेता है या ब्रांच चेंज करने के लिए फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी के चक्कर काटता है। तो आज क्योंकि बच्चा अपने आप को सही से एनालिसिस नहीं कर पाता, उसके मार्क्स कितने हैं, उसको सही से गाइडेंस नहीं मिल पाता कि उसको कौन सी ब्रांच लेना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को वो सही से नहीं फाइंड कर पाता, फिर ब्रांच का स्कोप ही उसको नहीं पता होता कि इंडिया में कहाँ है या अब्रॉड में कहाँ पर है। इवन प्राइवेट इंडस्ट्री और गवर्नमेंट इंडस्ट्री में उसको कुछ नहीं पता हो पाता। कई बार कॉलेज और ब्रांच का भी रेशियो उसको नहीं पता हो पाता। ऐसे बहुत सारी समस्याओं से आप जूझ रहे होंगे। तो आज इन्हीं सारी समस्याओं के समाधान के लिए मैं जुड़ा हूँ अपने कॉलेज के चेयरमैन सर के साथ। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, ब्रांच सिलेक्शन वास्तव में क्या एक गंभीर मुद्दा है? बहुत गंभीर मुद्दा है। तो सर इस पे कैसे? ये जितना गंभीर मुद्दा इंजीनियरिंग चुनना है उससे भी डबल गंभीर मुद्दा ब्रांच चुनना है। तो सर ऐसे ऐसे में बच्चे फिर कैसे? पेरेंट्स और बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं कि ये ब्रांच चुने, ये कौन सी ब्रांच। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, पूछते भी हैं, फोन भी करते हैं अब कौन सी ब्रांच लें, क्या नहीं लें। अभी आईआईटी की काउंसलिंग चल रही है, स्टेट बोर्ड्स की बहुत जगह काउंसलिंग चल रही है, बहुत सारे स्टेट्स की चल रही है। तो इस काउंसलिंग में जो सबसे बड़ा दिमाग मुद्दा चलता है वो बच्चे की कौन सी ब्रांच लें, मैं कौन सी ब्रांच में जल्दी से अपना कैरियर बना सकता हूं, कैरियर सिक्योर कर सकूं, बना सकता हूं। अब इसमें क्या होता है कि ब्रांच चूज करना एक दो वजह होती हैं। एक तो अपने को ये चलें कि भाई इंडस्ट्री से रिलेटेड बूम किस में है, या आने वाले 5 से 10 सालों में किसका फ्यूचर बहुत ज्यादा डिमांड किस चीज की रहेगी। दूसरी चीज ये पर्सनल चॉइस का मुद्दा भी होता है कि उसके पेरेंट्स या उसके जानकार या उसके नॉन लोग ऑलरेडी किसी फील्ड में एस्टेब्लिश्ड हैं, तो वो ब्रांच हो सकता है किसी एक के लिए बुरी हो लेकिन उसके लिए अच्छी भी हो सकती है। तो बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स को लेके बच्चे को ब्रांच के बारे में चुनाव करना चाहिए। मगर सर जैसे जनरली ये देखा गया है कि अभी पूरी भीड़ कंप्यूटर साइंस की तरफ, डेटा साइंस की तरफ भाग रही है, तो वो मैकेनिकल फील्ड को हल्के में ले जाते हैं। जो कुछ बच्चों का मन भी होता है मैकेनिकल इंडस्ट्री में आने का, मगर उनके पेरेंट्स या उनके सीनियर्स उनको ऐसा सजेशन दे देते हैं। इवन कॉलेज भी कई बार गुमराह कर देते हैं। अपने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग जिस चीज के पीछे तब भागना शुरू करते हैं और इतना भागते हैं कि उस एक फील्ड को तो बहुत ज्यादा पकड़ लेते हैं, दूसरे फील्ड को बिल्कुल भी छोड़ देते हैं। और इकोनॉमिक्स का एक सिंपल प्रिंसिपल है डिमांड एंड सप्लाई। अब जब कोई चीज को कम पकड़ेंगे लोग तो क्वाइट नेचुरल उसमें लोग कम हो जाएंगे। डिमांड तो नेचुरली देखो हर फील्ड की अपने अपने तरीके से बनी रहती है। कोई फील्ड की बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिमांड आ जाती है तो उसमें अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। बाकी एवरग्रीन सब चीजें चलती है। क्या मैकेनिकल इंडस्ट्री नहीं चल रही, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री नहीं चल रही, लेकिन लोगों को एक बार ऐसा लग जाता है कि सारे लोग उसी में जा रहे हैं, वही बढ़िया है, बाकी बेकार है। और मैकेनिकल ने तो इतना बूम चेंज किया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतने बूम पे आ गई सर। हाँ, और दूसरी चीज आजकल कॉमन इंजीनियरिंग भी होने लग गई कि एक ही चीज में मैकेनिकल भी चल रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक भी चाहिए, उसमें भी चाहिए। अब आज जैसे मान लो ये अपना नया ईवी मॉडल आ रहे हैं, अब इसमें दोनों इंजीनियर्स की, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैकेनिकल इंजीनियर्स की, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की भी, तीनों की इक्वली इंपॉर्टेंस हो गई। इवन केमिकल सर, केमिकल इवन क्योंकि तो ब्रांचेस सारी अच्छी हैं लेकिन लोगों को चुनाव
अपने पैरामीटर सेट करके करना चाहिए कि उसकी पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है बच्चे की। कॉलेज का चुनाव भी उसकी पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होना चाहिए। और जहाँ तक जॉब और करियर अपॉर्चुनिटी की बात है, वो सब में है। हाँ, ये मानना पड़ेगा, नो डाउट, अभी आने वाले 10 से 15 साल में कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में जॉब अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ेंगी। लगातार बढ़ने का कारण ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इवन दो गवर्नमेंट का सिस्टम भी पूरा कंप्यूटराइज्ड लगभग आधा तो हो गया, आधा और होना है। सर एक सबसे बड़ी चीज़, मार्क्स वाइज बच्चों का जो ब्रांच सिलेक्शन होता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे कॉलेजेस विजिट किए और ऐसे बच्चे मेरे पास भी काफ़ी सारे आते हैं और मैं मिलता हूँ संस्थान में कि जिनके 90% अबव मार्क्स हैं वो कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करते हैं। उसे 85 वाले वो अनदर ब्रांच में मैकेनिकल में जाना पसंद करते हैं। किसी के थोड़े और कम है तो वो सिविल में चला जाता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन चलता है कॉलेज वाइज, तो ये कहाँ तक सही है सर? ये तो देखो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। अब जहाँ भीड़ ज्यादा जाएगी वहाँ कट ऑफ हाई जाएगी, अच्छा। जहाँ भीड़ कम जाएगी वहाँ कट ऑफ डाउन हो जाएगी। लेकिन जो फिर मैंने पहले भी कहा था कि पर्सनल चॉइस है कि उसको क्या सूट करता है। जो आपने कहा है, कई बच्चे है ना एडमिशन तो ले लेते हैं, फिर सेकेंड ईयर ब्रांच चेंज कराने के लिए इधर उधर घूमते हैं और ब्रांच चेंज भी मेरिट से होती है। तो पहले ही आप ऐसी चॉइस करो ना कि आपको पसंद क्या है, किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। जैसे आपको अगर गाड़ियों का शौक है, आपको मैकेनिकल इंडस्ट्री बिल्कुल अट्रैक्ट करती है और आप अगर दूसरी फील्ड चुन ले तो आप मन मार के उसमें काम करोगे, फिर वो मजा नहीं आएगा। तो पहली चीज मैं जानता हूं कि ब्रांच चूज करने से पहले सबसे पहले जो स्टूडेंट को देखना चाहिए वो देखना चाहिए उसकी पर्सनल चॉइस। सब चीजों को आप साइड कर दो एक बार। फर्स्ट थिंग इज योर पर्सनल चॉइस कि मुझे क्या पसंद है जिसमें मैं रुचि लेके काम कर सकूं। आपको अगर कारों से लगाव होगा तो कार के इंजन से भी लगाव होगा। उसकी पढ़ाया क्या जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वही पढ़ाया जाएगा कि कार कैसे बनती है, कैसे चलती है, कैसे काम होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन उसको जब पढ़ेगा इंजीनियरिंग को तो उसको मजा आएगा उसमें और एक्सीलेंसी निकलेगा तो अच्छे से करेगा। तो पहली चीज तो उसकी होनी चाहिए कि मेरी पर्सनल चॉइस। ऐसे बच्चे मान लो नहीं है, बच्चा बोला मेरी कोई पर्सनल चॉइस नहीं, मेरे को तो अच्छा कैरियर चाहिए, फिर उसको मार्केट के ट्रेंड हिसाब से आने वाले 10 साल में क्या है। हाँ, अगर उसकी पर्सनल चॉइस उस ट्रेंड को इफेक्ट नहीं कर रही, मार्केट का ट्रेंड भी कौन सा देखना चाहिए कि आज बीटेक में एडमिशन ले रहा तो वो इंजीनियर कब बनेगा? 4 साल बाद। 4 साल बाद क्या ट्रेंड रहेगा वो इंपॉर्टेंट। आज जो ट्रेंड है वो जरूरी नहीं 4 साल बाद वो सेम ही ट्रेंड रहे, उसकी स्टडी करनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जिनका कोई पर्सनल चॉइस नहीं है उनको लेकिन अच्छा कैरियर चाहिए, अच्छे जॉब चाहिए। फिर तीसरी चीज चॉइस ये आती है कि उसको कैरियर इंडिया में बनाना है कि अब्रॉड में बनाना है, वो चीजें भी वेरी करती हैं। चौथी चीज है कि उसको कौन सी एम्बियंस पसंद है, कि वो शहरों में रह के काम करना पसंद करता है या गांव में काम करना पसंद है। ये चारों पांचों चीजों को हायरार्की वाइज उसको चूज करके फिर अपने लिए फिट ब्रांच चूज करनी चाहिए। उसके बाद में कॉलेज एक लेवल तक मैटर करता है। पुरानी 5 IITs हैं, बिट्स पिलानी है, यहां तक तो ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा वेरिएशन मुझे नहीं लगता कि हो। बाकी उसको सबसे पहले जाके कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टीज और वो सब जरूर देखनी चाहिए, लेकिन ब्रांच इंपॉर्टेंट रहती है। सर क्या आपको एक चीज़ नहीं लगती कि जब बच्चा 12th करके आता है तो उसको ब्रांच के बारे में या उसके करियर के बारे में उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती? बिल्कुल नॉलेज नहीं होती। तो जैसे मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊं, हाँ। एक ब्रांच है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ब्रांच, हाँ। उसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। नहीं पता। अपन भी अभी तक डिस्कशन किया, उसमें वो चीज आई नहीं आई तो ना? अभी हम लोग एक वीडियो एग्रीकल्चर पर भी सर बनाएंगे कि एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर क्यों स्पेशल है। क्यों स्पेशल है। अब जैसे एक उसका शॉर्ट में बता दें अपन कि जो गांव के बच्चे हैं इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, और देखो गांव के बच्चे तो कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं ना, उनका सीधा एकमात्र सॉल्यूशन होता है कि नौकरी लग जाए गवर्नमेंट की, कुछ भी पढ़ाई पढ़ ले। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ तुरंत एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सेलेक्ट करो और इतनी वैकेंसी आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं वो सेट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जॉब जिनको चाहिए वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करें। अब वो बच्चा जिसको गवर्नमेंट चाहिए और वो जाके एक ट्रेडिशनल ब्रांच यूज कर लिया, उसका इंडस्ट्री में तो खूब स्कोप है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब उतना नहीं है। अब जैसे आज कोई बच्चा AI से इंजीनियरिंग करेगा, थोड़ा ना चौथे साल ही गवर्नमेंट उसको नौकरी दे देगी। गवर्नमेंट में AI का इम्प्लीमेंटेशन होने में अगले 10-15 साल लगेंगे।
बिल्कुल सही बात है ना। दोस्तों, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है आपको, तो प्लीज़ इसको स्किप मत करना, इस वीडियो को पूरा देखना, आपको काफ़ी मज़ा आएगा और आपको आपकी जो नॉलेज है वो भी एनहेंस होगी। सर एक चीज़ और कि बच्चों के कुछ मार्क्स कम रह जाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो 90+ में प्ले करते हैं, बहुत सारे बच्चे 80 वाले स्लैब में आ जाते हैं, कुछ 70 तक, कुछ 60+ वाले में भी रह जाते हैं किसी कारणवश। पर बच्चों के अंदर टैलेंट होता है, स्किल भी अच्छे होते हैं, उनके सीखने की भी क्षमताएं अच्छी होती हैं, तो वो अपनी ब्रांच का सिलेक्शन किस तरीके से करें? मतलब एक कॉलेज में, जैसे मैं बच्चा, सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज में आ रहा हूँ, तो मैं किन किन मुद्दों पर अपने जो काउंसलर्स हैं उनसे बात करूँ? काउंसलर से सबसे पहले आप जाके बात करो कि सबसे पहले आप अपनी स्किल को चेक करवाओ उनसे कि जब मेरी स्किल चेक करो, मेरे लिए सूटेबल क्या चीज़ है। फिर उनसे जितनी भी ब्रांचेज उस संस्था में अवेलेबल है, कॉलेज में अवेलेबल है, उन सब ब्रांचेज के बारे में डिटेल डिस्कशन करो। आपका पैरामीटर उसमें कहाँ फिट होता है उसको चेक करो। रही बात परसेंटेज की, देखिए आज की तारीख में गवर्नमेंट ने इतने मात्रा में इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल दिए हैं कि एडमिशन का उतना क्राइसिस नहीं है। मतलब बच्चे के परसेंटेज अगर 60, 70, 80% भी हो तो वो हो सकता है। और इंजीनियरिंग जो है ना, इंजीनियरिंग पैशन का सब्जेक्ट। सर मैं फिर भी अगर बात करूँ तो अपने कॉलेज में तो इंजीनियरिंग में कुछ ब्रांचेज ऐसी हैं कि जिनमें सीट्स फुल हो जाती हैं समय से पहले। वो बिल्कुल सीट्स फुल हो जाती है, वही तो बता रहा हूँ ना, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अब जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ब्रांच है ही बहुत कम जगह। अच्छा। तो बच्चा उसमें सबसे पहले आएगा तो प्रेफरेंस उसी को करेगा। तो जो बच्चे की कॉलेज चॉइस करने वाली बात है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि कॉलेज चॉइस वो करे, ब्रांच चॉइस और कॉलेज चॉइस दोनों का मिक्सअप होना जरूरी है। जैसे मान लो उसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करनी है, करनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, लेकिन कॉलेज उसको दूसरा पसंद है, तो कॉलेज कैरियर बाद में बनाएगा, ब्रांच पहले बनाएगा, ब्रांच पहले बने, क्योंकि उसकी चॉइस वो है, फील्ड वो है, और अल्टीमेटली वो फील्ड ही उसको वो स्कोप और कैरियर दिलाएगा। बिल्कुल सही बात अब जैसे बहुत सारी कई ऐसी ब्रांचेज होती हैं, सिरामिक इंजीनियरिंग और ये इंजीनियरिंग वो इंजीनियरिंग, उनका स्कोप बहुत बहुत ज्यादा लिमिटेड है। अब बहुत नैरो लिमिटेड वाली, कई लोग क्या करते हैं, जैसे हमारी भी कई दोस्त हैं, मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं जो के साथ मेरे को आईआईटी में जाना है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा आईआईटी में, और बिल्कुल उसका लो स्कोर था, तो उसने सिरेमिक या इस तरीके की कोई बहुत नई नई ब्रांच आती हैं जिनके बहुत बहुत लिमिटेड स्कोप होता है। अब वो वहां अगर सेटल नहीं हुए तो फिर वो कहीं के नहीं रहते। तो कम से कम ऐसी ब्रांचेज का चुनाव कम से कम करें जिनमें बहुत ज्यादा लिमिटेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिमिटेड स्कोप हो, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है कि लाइफ बहुत बड़ी है, आदमी को कई बार इधर उधर मूव भी करना पड़ता है और उसको अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड वाइड भी होती हैं। तो ऐसी ब्रांच करें जिसका वाइडली स्कोप। बिल्कुल सर। सर गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप की दृष्टि से आप किस ब्रांच को बेहतर मानते हैं? देखिए, गवर्नमेंट जॉब की बिहाफ पे ट्रेडिशनल ब्रांचेज, जिसमें 1 नंबर पे एग्रीकल्चर हो गया, 2 नंबर पे इलेक्ट्रिक हो गया, ऐसी ब्रांचेज, और फिर 3rd नंबर पे कंप्यूटर साइंस हो गया। इनमें गवर्नमेंट जॉब खूब है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को आजकल ये लोग अदर टीचिंग वगैरह में भी अलाउ करने लगे। बीटेक किए हुए जो है, बिना बीएड किए हुए भी टीचर बन सकते हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस को भी अलाउ करने लगे। ये गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस है। रही बात कि अपने को इंडस्ट्री में जाना है, तो इंडस्ट्री में तो नो डाउट आज के तारीख में कंप्यूटर साइंस हॉट है, और वो रहेगा में, क्योंकि उसमें अब एआई, रोबोटिक्स और बहुत सारी चीजें आ गई, तो इंडस्ट्री तो पूरा उसी की तरफ जा रही है। तो वो तो अगले 10 साल सोचने की जरूरत ही नहीं है। और लेकिन जो एवरग्रीन एक चीज होती है, सिविल, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, वो एवरग्रीन है। उनका स्कोप न कभी कम होता है न कभी ज्यादा होता है। स्कोप कम ज्यादा हम ही लोग बनाते हैं। उनमें जो है, जैसे आज मैं बात करूं कि सिविल लोग बच्चे कर रहे हैं, तो गल्फ में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है हमारी, स्पेशली जैसे हमारी कॉलेज सीकर में है, सीकर की बात करें तो यहाँ के लोग बहुत गल्फ में जाते हैं, और गल्फ में सिविल इंजीनियर्स की दबा के डिमांड है। बिल्कुल, बच्चा यहाँ से सिविल इंजीनियरिंग करता है, मैं तो इंजीनियरिंग जो पॉलिटेक्निक करता है वो भी वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े स्केल पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब आप अगर गल्फ जाने के इच्छुक हो तो आप सिविल करो ना, आपके लिए कंप्यूटर से बेटर स्कोप है। सर एक चीज़ और अभी अब बातों बातों में मेरे दिमाग में आ गई सर, कि बच्चा बीटेक कर तो लेता है सर, मगर वो कॉलेज चूज़ करने के बाद में मतलब उसे ये एहसास होता है
कि मेरा ये जो कॉलेज था जो मैंने चूज़ किया था ये काफ़ी अच्छा नहीं था, उसके क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं? क्या एलुमनाई या कॉलेज की लैब्स, कॉलेज के फैकल्टीज़ या कॉलेज का कोई ऐसा पुराना रिकॉर्ड प्लेसमेंट्स का, इन सारी चीज़ों को देखे कॉलेज, जैसे हमारा कॉलेज है वो नैक मान्यता प्राप्त है, तो मुझे लगता है कि इस शेखावाटी बेल्ट में कहीं पर भी और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं पर नैक मान्यता प्राप्त कोई नहीं है, तो ये मानक कहाँ तक असर डालते हैं देखो, सर? कॉलेज चूज करे तो सबसे पहले बच्चे को नेक की ग्रेडिंग देखनी चाहिए हाँ। कि कॉलेज नेक एक्रीडेटेड है कि नहीं है। नेक इतनी बारीकी से छानबीन करके एक्रीडेशन देता है कि अगर नेक का एक्रीडेशन संस्था के पास है तो इसका मतलब आप 90% तो संतुष्ट हो जाओ कि संस्था बेसिक फुलफिल चीजें तो करती है क्योंकि उनके बहुत गहराई से एक एक पैरामीटर को चेक किया जाता है। वो पैरामीटर भले एजुकेशन का हो, उनके प्लेसमेंट का हो, और बहुत गहराई से उनकी छानबीन करने के बाद वो देते हैं। तो पहली प्रेफरेंस तो बच्चे की प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये देखना चाहिए कि वो नैक एक्रीडेटेड है या नहीं है, नैक से मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। तो 90% छटनी तो उसकी वही हो गई। रही बात बाकी 10%, तो वो आप संस्था में जाओगे तो वहां के माहौल से पता लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं। स्पेशली उसका एकेडमिक बैकग्राउंड जरूर चेक कर लेना चाहिए क्योंकि आपको केवल इंफ्रा पे ही नहीं जाना चाहिए आदमी को कि साहब बढ़िया लोन है, चमकती बिल्डिंग है और बढ़िया रोड है, वो कॉलेज अच्छी है। वो अच्छी नहीं होती। अच्छी कॉलेज वो होती है जहाँ अच्छे टीचर्स होते हैं, अच्छी लेबोरेटरीज होती है, क्योंकि आपको जीवन अगले 4 साल उन टीचर्स के साथ बिताना है जो आपको सिखाने वाले हैं। बिल्कुल। लैब्स में इक्विपमेंट्स की क्या पोजीशन है, तो आपको जो कॉलेज में आप एडमिशन के लिए जाएं, जो कॉलेज आपको पूरा विजिट कराए खुले मन से, लैब भी दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, उस कॉलेज में आप देख के एडमिशन लो। और जो काउंसलिंग एरिया से आपको रवाना कर रहे हैं तो उसके बारे में सोचना चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो आप अगर कहीं भी एडमिशन लेने जाते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, तो आप सबसे पहले ये देखें कि नैक की मान्यता, NAAC, वो मान्यता है उसके पास या नहीं है, देन आगे फर्दर प्रोसीड हाँ, करें। मतलब अगर क्वालिटी चेक करनी है तो क्वालिटी का तो क्वालिटी का सरकारी मानक है, क्वालिटी वो सरकारी मानक वही है। वही है हमारे जिसने पास। नैक लिया है इसका मतलब एक्रीडेशन उसकी तरफ वो सीरियस है, इसका मतलब क्वालिटी इंप्रूव करना चाहता है। और अगर नैक से एक्रीडेशन उसने लिया है तो वो क्वालिटी कॉन्शियस इंस्टीट्यूशन है, तो उसको आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए। सर, कुछ एलुमनाई के बारे में बताना चाहेंगे कि हमारे कॉलेज के पास आउट बच्चे कहाँ कहाँ हैं? कहाँ नहीं है कहाँ नहीं है? हमारे कॉलेज के एलुमनाई जो है यूएस में खूब है, यूके में है, मतलब सिलिकॉन वैली में, इंडिया की सिलिकॉन वैली, बेंगलोर में इंटरप्रेनर्स वो बन गए। अब आज 25 साल का इतिहास है, तो उसमें तो आप बिजनेसमैन से लेके गवर्नमेंट जॉब से लेके प्राइवेट जॉब से लेके आप जो भी टॉप ग्रेडेड इंडस्ट्री, इन्फोसिस, विप्रो, गूगल, सब में है। मतलब ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं है। एग्रीटेक इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट जॉब, सब जगह है। तो सर, उन एलुमनाइज का कॉलेज को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या फायदा मिलता है? एलुमनाइज का कॉलेज को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत फायदा मिलता है। जैसे सर? क्योंकि एलुमनाई क्वाइट नेचुरल है कि जो भी बच्चा उस इंडस्ट्री में कल को जॉब के लिए जाएगा तो वो अपने जूनियर्स को प्रेफरेंस तो देता ही है। दूसरी चीज, वो कॉलेज को जब वो सिलेक्शन उसमें होता है तो उसको पता है वो कॉलेज कैसा है, वो इन डेप्थ उसको जानता है। कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू तो 10 से 15 मिनट का होता है, उसमें अपन जज करने में चूक जाते हैं। लेकिन जब कॉलेज को आप जानते हो और वहाँ की चीज़ों को जानते हो तो आप एक अच्छा स्टेप सेलेक्ट करके लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। प्लस कॉलेजेज होती हैं जो कस्बों में होती हैं या टाउन्स में होती हैं या स्मॉल सिटीज में होती है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ के बच्चे बड़े मेहनती होते हैं। अगर उनकी इंजीनियरिंग की स्किल अच्छे से इंप्रूव कर दी जाए तो इंडस्ट्री में जाके बड़ा राइज करते हैं। आप एक काम करो, आप कोई भी इंडस्ट्री में जिन लोगों ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज किया है उन लोगों का बैकग्राउंड कभी उठा के देखिए। आप अपन गूगल का एग्जांपल ले लें। बिल्कुल। गूगल में वो इंडियन इंजीनियर सुंदर पिचई, बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से आए हैं वो लोग, और फिर जाके उसने बहुत, क्योंकि उनमें जो बेसिकली जीन्स में मेहनत होती है और वो हर छोटी मोटी चुनौती से घबराते नहीं। बिल्कुल। उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है वो बहुत सॉफ्ट नहीं होती है क्योंकि वो चैलेंजेस देखे होते हैं। तो ये चैलेंजेस तो इंडस्ट्री में भी आते हैं। सर, एक चीज़ और, अब मैं थोड़ा जेंडर बेस्ड बात करूंगा क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है बीटेक जिसे लड़कियां भी करना पसंद करती हैं और लड़के भी करना पसंद करते हैं। तो सर, लड़कियों के लिए कौन सी ब्रांच अच्छी हो सकती है और लड़कों के लिए कौन सी अच्छी? लड़कियों के लिए तो देखो ब्रांचें तो वैसे सारी अच्छी है। हाँ। लड़कियां जनरली कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही प्रेफर करती हैं, और जो फील्ड बेस्ड ब्रांच है सिविल वगैरह में वो लोग, वो पैशनेट गर्ल्स होती है वो जाती है, अदरवाइज वो उसमें जाती ही नहीं है। ये हमारे एग्रीकल्चर ब्रांच है, इसमें बच्चियां खूब आ रही, गवर्नमेंट इसमें 25-25 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप दे रही है सालाना।
तो बहुत सारी चीजें होती हैं। बच्ची आजकल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रहा नहीं, बच्चियां मतलब हर जगह जाने लग गई। बस वही है कि ये थोड़ी फील्ड से रिलेटेड ब्रांचेज हैं, इनका प्रेफरेंस उनका कम यानी है। कि गर्ल्स स्पेशली कंप्यूटर साइंस की तरफ ज्यादा गर्ल्स अट्रैक्ट होती है, कंप्यूटर बॉयज साइंस और मैकेनिकल एग्रीकल्चर, इनमें एग्रीकल्चर मैकेनिकल में भी वो कम जाती हैं। कम जाती है, हाँ, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तीनों ब्रांचेज में गर्ल्स का प्रेफरेंस जनरली कम कम रहता रहता है। कंप्यूटर साइंस और एग्रीकल्चर में ज़्यादा रहता है। दोस्तों एलुमनाई का मतलब होता है कि जो उस कॉलेज के सीनियर्स हैं, यानी कि जो पास आउट हो चुके हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो कोई किसी कॉलेज से पढ़ा है और वो पढ़ के पास आउट हो चुका है तो उसको हम एलुमनाई बोलते हैं। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का सीकर का एलुमनाई सेल इतना बड़ा है कि वास्तव में जब आप अपना कोई डिग्री लेके, क्योंकि यहाँ 25 से ज़्यादा कोर्सेज रन होते हैं हमारे कॉलेज संस्थान में, तो इसके एलुमनाई सेल वास्तव में इतना बड़ा है कि अगर आप यहाँ से कोई कोर्स करके बाहर जाते हैं तो आपको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ता। शेखावटी ग्रुप के तो डबल एलुमनाई काम करती है। डबल एलुमनाई जिस कॉलेज से मैंने पास किया वो एलुमनाई भी उनके लिए काम करती है, क्योंकि उनको वो सब मेरे दोस्त हैं, उनको लगता है कॉलेज भी अपना ही हाँ, है, नहीं, तो वो एलुमनाई भी उनको प्रेफरेंस देती प्रेफरेंस है देती हमेशा। है। इन चीज़ों का फायदा मिल जाता है। और अगर आप वास्तव में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आप एक ऐसा संस्थान चुनें जो आपके सपनों को उड़ान दे सके, आपके सपनों को पंख दे और सके। फिर ये भी बात है ना, देखो सीकर का नाम आज शिक्षा नगरी के रूप जी। में पूरे देश में जाने लग जी गया जी है। जी तो जब सीकर को लोग देखते हैं तो एक, और आप देखो सीकर जो शेखावटी एरिया है, मैक्सिमम इंडिया में इंडस्ट्रियलिस्ट यहीं से हैं। अच्छा सर, उसकी क्या कोई खास वजह? जी, सारी इंडस्ट्री जो है यहीं के लोगों ने जाके इंडस्ट्री वहां पे लगाई। उसकी खास वजह यह है कि पहले ये आपको पता हो तो कोई जमाने में सिल्क रूट हुआ करता था। नहीं, आइडिया नहीं सर। आपको आइडिया नहीं है? बिफोर इंडिपेंडेंस सिल्क रूट था। अच्छा तो जो सिल्क होती है ना, शेखावटी एरिया से होके जाती है। अच्छा वो सिल्क आती थी फॉरेन से और बॉम्बे तक उधर जाती थी। रूट ये होता था शेखावटी एरिया। तो ये जो व्यापारी थे, बाद में अंग्रेज भी आ गए, तो इन लोगों ने ये उसको सही, पर ये उनका मिडिल पॉइंट होता था। अच्छा, यहीं पे रुकते थे, व्यापार इन्हीं के थ्रू करते थे लोग। अच्छा तो सिल्क रूट होने की वजह से यहाँ पे उस समय व्यापारी बहुत सारे हो गए। फिर क्या हुआ कि पोर्ट्स वगैरह डेवलप होने की वजह से सिल्क रूट का काम धीरे धीरे हो गया। तो वो इनके पास जो बिजनेस स्किल्स थी वो तो जेनेटिकली पहले से ही थी और बहुत बड़ा बिजनेस अब था। आप जाके देखो शेखावटी पूरे में बड़ी बड़ी हवेलियां, ये वो राज साइट हाट वाट उस जमाने से यहाँ से 200 300 मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये सारी चीजें सिल्क मेंशन रूट थी। की वजह से ये फेमस था। लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे खेती कम होती थी इस वजह से लोग वहां बने, नहीं। वो सिल्क रूट यहाँ पे उन्होंने इंटरप्रेन्योर्स डेवलप किए। फिर जब वो अच्छा पैसा कमाने लगे और चीजें बॉम्बे और कलकत्ता पोर्ट्स की वजह से शिफ्ट हो गई और फिर रूट वो बन गया, तो इन्हीं लोगों ने जाके उस बिजनेस को वहां पे आगे बढ़ाया। तो इनकी जो वो जनरेशन है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन वहां जाके काम करने लग गई और वो इंडिया के लीडर बिजनेसमैन बन गए। अब उन लोगों ने, सब लोगों ने अपनी अपनी जगह इंडस्ट्री डाल रखी है। इस एरिया के जो बच्चे पढ़ लिख के जाते हैं तो उनकी इंडस्ट्री में थोड़ा उनको बहुत एडवांटेज preference मिल तो जाता उनको देखो अपनी जगह के लिए सभी देते ही है। और मेंटली जेनेटिकली जीन डेवलप हो जाता है समय से पहले। हाँ, उनको पता है कि भाई अपने एरिया का बच्चा है तो मेहनती तो होगा। मेहनत तो यहाँ से नेचर में है, क्योंकि यहाँ की जनरेशन के 10 15 20 जनरेशन से ब्लड में बिजनेस। सर, अपने बीटेक को चलते हुए लगभग कितने साल हो चुके हैं? अपने बीटेक 2009 में स्टार्ट हुआ था 2009 में, और अभी लगभग 15-16 साल बीटेक को चलते 16 हुए साल हो गए। बीटेक हो गए। इस 16 साल के सफ़र में हजारों स्टूडेंट्स इस कॉलेज से पास आउट हुए, देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और आप सोच के देखिए कि एक तो हमारा कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, वो कोडिंग का इतना बड़ा एक्सपर्ट बन गया है, उसने कोडिंग की अपनी कंपनी डाल रखी है बेंगलोर में। अच्छा, और बहुत सारी गवर्नमेंट्स उसको अपने यहाँ पे कोडिंग और हैकिंग का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है वो। अच्छा, हमारे यहाँ भी जब पढ़ता था तो कई टीचर्स के मोबाइल हैक कर लिया करता था। वो मेरे पास आया था एक बार, मैंने डाटा भी था, मैंने कैसे मत किया कर। लेकिन वो शुरू से उसका दिमाग हैकिंग वगैरह में इसमें खूब चलता था। तो अब वो बच्चा जो है, ये समझ लो आप, अभी थोड़े दिन पहले साउथ अफ्रीका का था, अभी यूएई गवर्नमेंट ने बुलाया उसको। गवर्नमेंट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स उसको बुला रही कि हमारे यहाँ पे हम जो ये सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ये हैकिंग फ्री कैसे रहे। तो वो उसमें बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है वो। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद एंटरप्रेन्योर बन गए यहाँ से करने के बाद। हमेशा ये कंप्यूटर साइंस 2009 में उसमें एडमिशन लिया था। उस समय तो इतना कोई बहुत क्रेज नहीं था, लेकिन सोचो आज वो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो लोग कहते हैं कि बहुत बड़े सिटी से करे, इंजीनियरिंग करे तो ही पहुंच सकता है। वो तो पहुंच गया ना, तो क्योंकि वो हार्ड वर्किंग एबिलिटी थी और हमने उसको सिखाया। दूसरी चीज, ये जो चीज होती है, देखो एक पॉकेट का भी बात होती है। एक यहाँ पे अपने यहाँ 3-4 लाख रुपए में बच्चा इंजीनियरिंग कर लेता है,
ठीक है, 4 लाख रुपए पैकेज में आराम से कर लेगा, विथ हॉस्टल रहेगा तो 7-8 लाख रुपए में कर लेगा। लेकिन वही अगर उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो 20 लाख 30 लाख तक पहुंच जाएं तो हर आदमी की पॉकेट उतनी अलाउ नहीं करती है। तो आपके पेरेंट्स के जेब पे कम से कम खर्चा है और आप अच्छी से अच्छी एजुकेशन लें। एक मिडिल मैन को इन सब चीज़ों को जरूर देखना चाहिए। क्या सर हमारे कॉलेज में प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, इन सारी चीज़ों की जानकारी बच्चों को शुरू से ही दी जाती है? बिल्कुल शुरू से दी जाती है। उसको कभी भी कोई वैकेंसी निकलती है उसके बारे में बताया जाता है। दूसरी चीज़, पिछले 2 साल से एक नई चीज़ यहाँ पे और शुरू हुई है। क्या? जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब उनका सपना है, उसके लिए कंपटीशन की विंग अलग से डेवलप की हुई है। तो कॉलेज के साथ कंपटीशन जो अब समय की डिमांड है, बहुत सारे जो बच्चों की डिमांड ये होती है कि साहब हम बीटेक कर रहे हैं लेकिन हमें जो कल को आईएएस बनना है, हम बीटेक कर रहे हैं लेकिन हमें कल को एसएससी फाइट करना है, हमें एक फलाना ऑफिसर बनना है, ये बनना, तो उसकी भी प्रेफरेंस। प्लस गवर्नमेंट जॉब कई निकलती इंजीनियरिंग बेस्ड भी, लेकिन उनमें भी स्किल बेस्ड पेपर्स तो होते ही हैं। तो वो बच्चा जो इंजीनियरिंग के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी कर सकता है, उसके लिए एक सेपरेट विंग बना रखी है और उसमें डेडिकेटेड अलग टीचर्स, अलग टीम है। तो सुबह से दोपहर तक अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज करता है और उसके बाद में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जाके उस कंपटीशन विंग में भी तैयारी कर लेते हैं। वो एक ही कैंपस में इंजीनियरिंग विंग, हॉस्टल और कंपटीशन की विंग है, वहाँ जाके तैयारी कर सकते हैं। अभी इसका जीता जागता प्रमाण आपके सामने ये है कि एक इंजीनियरिंग पास आउट स्टूडेंट ने इसी कंपटीशन विंग का फ़ायदा उठाते हुए, उसी रास्ते पर चलते हुए एसएससी का टॉप मोस्ट डिज़ायर्ड पोस्ट होती है एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो उसका पे ग्रेड इक्विवेलेंट टू आईएएस हो जाता है फर्स्ट प्रमोशन पर, उसको गेन किया है सर। तो ये हमारे लिए, संस्थान के लिए भी बड़े खुशी की बात होती तो है। बच्चों को अगर माहौल मिलता है, उनको गाइड करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, एक जिद और जुनून होता है। भी हमें खाली बच्चा आ गया उसको इंजीनियरिंग करा दिया भेज दिया, हम वहीं तक ये संस्थान सीमित नहीं है। हमारा कोशिश रहती है, हमारी चॉइस ये रहती है कि हम बच्चे के साथ कदम से कदम मिला के मेहनत करें और उसके जो सपने पूरे हैं करने हैं उसके लिए अपन आखिरी दम तक पूरी कोशिश लगाएं। क्योंकि बच्चे क्या होता है, बच्चे जुनूनी होते हैं, बच्चों को पल पल गाइड करना पड़ता है। बच्चों को पता नहीं लगता कि कब 4 साल बीत जाते हैं। उनको एक सपने दिखाए जाते हैं, कॉलेज जाना है, लाइफ जीनी है। वो लाइफ जीने में कई बार इतने आगे निकल जाते हैं कि जो मूल काम उसको भूल जाते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ की भाई ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप करो, लेकिन उसमें इतना भी मत डूब जाओ कि मेन एक्टिविटी को भूल जाओ। बिल्कुल। तो कई क्या होता है, देखिए आज के तरह में मिडिल क्लास पेरेंट्स के बच्चे आते हैं जिनके अब वो सैलरी से अपना घर चला रहे हैं, तो उनको चाहिए होता है कि जल्दी से जल्दी ये हमारा बेटा बड़ा होकर हमारा हाथ बटाए। वहाँ तभी बटा सकता है कि उसको तुरंत जॉब चाहिए। इंजीनियरिंग वो किसी लिए करने आता है, उसको तुरंत जॉब चाहिए, तो उसके लिए पहले साल से प्रयास करने पड़ते हैं। बिल्कुल। और उसके लिए उनको अपन जो है, जैसे मान लो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, प्राइवेट जॉब्स में आजकल उसमें भी एग्जाम्स होते हैं, छटनी होती है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पोकन स्किल और इन सब चीजों को अपन स्किल्स उसकी जो है ना पहले दिन से तैयार करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसको टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ में उसमें स्किल्स भी उस लेवल की होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर उसको बोलना नहीं आया, आता सब कुछ है, बोलना नहीं आया तो फिर इंटरव्यू पास नहीं होगा। वो आ गया तो आगे जाके बातचीत नहीं कर पाएगा। कल को उसको एब्रोड में कोई अपॉर्चुनिटी मिली, फॉरेन उसको जाना हो, तो उसकी लैंग्वेज की स्किल्स वगैरह उन सब पे एक ओवरऑल ऑलराउंडर पर्सनालिटी के रूप में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को एक अपने आप में कंप्लीट पैकेज बनाता है, अपन उस पर काम करते हैं। सर हमारे इस कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच है, उस पर कुछ बताएंगे? अपने कॉलेज में एग्रीकल्चर ब्रांच है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है, और फिर कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइज्ड और कंप्यूटर साइंस भी है, और स्पेशलाइज्ड डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भी है। तो कंप्यूटर साइंस की 3 ब्रांचेज है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल 3 कोर ब्रांचेज है और एक एग्रीकल्चर ब्रांच है। कुल मिला के 7 ब्रांचेज अपने यहाँ है, और इन्हीं सब चीज़ों में एमटेक भी अवेलेबल है। दोस्तों, एक ऐसा कॉलेज जो आपको इंटर्नशिप के भी मौके देता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, साथ ही साथ प्रोफेशनल राइटिंग भी आपको सिखाता है, साथ ही जिसका एलुमनाई सेल इतना बड़ा है कि आपको आफ्टर डिग्री या आफ्टर बीटेक सोचना ही नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा कि आप बीटेक के साथ साथ कंपटीशन यानी कि सरकारी नौकरी की भी तैयारी इसी संस्थान में रहकर कर सकते हैं। और उस पर सोने पर सुहागा कि नैक एक्रीडेटेड यानी कि नैक से मान्यता प्राप्त शेखावाटी बेल्ट का एकमात्र कॉलेज शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अगर आप चाहते हैं टेक्नोलॉजी में अपने आप को एक्सपर्ट बनाना, कोडिंग से लेकर एग्रीकल्चर के फील्ड तक, चाहे मशीन से लेकर बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स तक, तो आप शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर को अपनी प्राथमिकता बना सकते हैं। आज के इस प्यारे डिस्कशन में हमारे साथ थे चेयरमैन सर, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सहजता के साथ इन क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करी। अब एक बार आप कॉलेज विजिट करें,
कॉलेज में आप जिनसे भी काउंसलिंग ले रहे हैं उनसे ब्रांच के बारे में पूछें, स्पेशलाइजेशन के बारे में पूछें, तब शांति के साथ उसको समझें, फिर आप डिसाइड करें कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी है, क्योंकि ब्रांच चूज़ करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, कॉलेज से भी ज़्यादा। क्योंकि सर ने बताया कि कॉलेज एक बार को ऊपर नीचे चल जाएगा, पर अगर आपने ब्रांच ही गलत चूज़ कर ली तो वो लाइफ टाइम रिग्रेट रह जाएगा, क्योंकि आप अपने मन का नहीं कर पाओगे। तो मेरी तरफ से और शेखावाटी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे। थैंक यू।